मैच द टेक्निक्स। लेफ्ट साइड में है हमारे पास टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड गाइडलाइंस, और राइट साइड में हमारे पास है प्रोसीजर्स, गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस, मॉरल कॉनोटेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस। देखो पहले इजी वाले कर देते हैं। वैल्यूज तो मॉरल कॉनोटेशंस है, ठीक है, सी। अच्छा, टेक्निक्स क्या है? प्रोसीजर्स। प्रिंसिपल्स क्या है? गाइडलाइंस टू टेक डिसीजंस, और गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन। यार ये तो बिल्कुल सीधा सीधा दे दिया, यस और नो, है कि नहीं? तो कंफ्यूजन हो जाती है ना कि सर सीधा सीधा कैसे दे दिया। कोई और बच्चा बताइए। अभिनव, आपका क्या आंसर था? अभिनव, 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 चलिए लगता है हमारे साथ इनका सर मेरा वो पीडीएफ नहीं खुल रहा है, एक सेकंड में वो ट्रैक। बोलिए बोलिए। तमन्ना, आपने क्या लिखा आंसर? सी पार्ट। सी पार्ट ही लिखा। गिरीश ने जीके? सर सी पार्ट ही करना। किसी और का कोई आंसर और तो नहीं है? कोई और सोच रहा हो, कोई बच्चा कोई आंसर? चलिए, तो सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जिन्होंने नहीं किया है उनसे तो मैं क्या ही बोलूं, मैं सब बच्चों के मार्क्स पूछूंगा, और जिन्होंने नहीं किया भैया बता देना 0। हाँ जी वंश, किया है सी पार्ट? चलो, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू, जल्दी जल्दी जल्दी, क्या हुआ पुलकित जी? सी पार्ट कैसे है? बेटा आपके हिसाब से कौन सा होना चाहिए, आप ये बताओ। डी कर दिया। टी कर दिया, चलो A4 है। टेक्निक्स इंस्ट्रक्शंस होती है क्या? टेक्निक स्टेप्स नहीं होते, कल ही तो बताया। टेक्निक्स आर द प्रोसीजर, पहले ही गलत हो गया था। प्रिंसिपल्स तूने मॉरल कौन, अच्छा प्रिंसिपल्स मॉरल कॉनोटेशंस होते हैं। अरे कल नहीं बताया प्रिंसिपल्स वैल्यूज, वैल्यूज होती है मॉरल कॉनोटेशंस। हाँ जी पीएस, कल किया होगा तुमने लगता है ये असाइनमेंट। कल ही करा था मैंने। हाँ कल कल तो दिक्कत थी ना थोड़ी सी। कल क्लास से पहले ही करा। फिर बताइए, अब समझ आया? गलती गलती समझ आई? कल तो यार आपको करना ही नहीं चाहिए था, कल तो आप थोड़ा अपने होशो-हवास में कहाँ थे। चलिए, अब समझ आ गया पुलकित? चल नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल। कनव वीडियो ऑन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस स्मॉल। बताइए कौन सा फीचर लग रहा है यहाँ पे? मैं आपके लिए गोल्ड कॉइन लेके आया हूँ और आप ऐसा कर रहे हो। मैं आप लोगों के सबके लिए गोल्ड कॉइन लेके आया हूँ। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्लास में खिलाऊंगा सबको मस्त। जल्दी से शुरू करेंगे नेक्स्ट वीक क्लासेस। अच्छा मैंने सबको ऐड कर लिया ना, कोई बच्चा रह तो नहीं गया ना बाल भारती वाला? सबको ऐड कर लिया ना मैंने? बताइए सेकंड का आंसर क्या है, कौन बताएगा? कौन सा बॉन्ड लाया? गोल्ड बॉन्ड खरीद के? गोल्ड कॉइन सबके लिए गोल्ड कॉइन लाया। आप आओ तुम क्लास में, मैं खिलाऊंगा तुम सबको। दूंगा दे थोड़ी रहे अपने पास ही रखो। नहीं दूंगा ना। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्लास तो फेस टू फेस है, तब दूंगा ना सबको। क्या बात, तुमसे बढ़कर है गोल्ड कॉइन यार। चलिए आइए बताइए बच्चों, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। जीके तान्या, ठीक है, तो तान्या आप साइड बाय साइड करते रहो, यू भी आप भी साइड बाय साइड करते रहो। क्या होता है? देखो है क्या कह रहे हो? स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है? स्केल ऑफ ऑपरेशन, अरे कितने बड़े काम, कितने लेवल पे काम कर रहे हो? बड़े लेवल पे कर रहे हो, छोटे लेवल पे कर रहे हो? छोटे लेवल पे कर रहे हो तो कम प्रिंसिपल्स लगेंगे, बड़े लेवल पे कर रहे हो ज्यादा प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे। नेक्स्ट, the principles of management are not rigid prescriptions which have to be followed absolutely. They can be modified by the manager when the situation demand. तो कौन सा फीचर लग रहा है बताइए, अभिनव बताओ कौन सा? फ्लेक्सिबल। Flexible is the correct answer. C part is the correct answer. तमन्ना क्या लिखा है? Flexible. Very good. It states that each person in the formal organization should receive orders from and should be responsible to only one superior. Which principle is identified? कौन बताएगा कौन सा प्रिंसिपल है? दिवांशी बताओ। B part is the correct answer. The employees deserve fair and just remuneration, but what is just and what is fair is determined by many factors, like which include the paying capacity of the employee, contribution of the employee, paying capacity of the company, etc. तो कौन सा नेचर क्या पता चलता है इससे? Contingent. Contingent आंसर। क्या सबने सही बताया? सबने यही लिखा है बेटा? क्योंकि मतलब क्या है कंटिंजेंट का? कंटिंजेंट का मतलब क्या है युवराज बताता हूँ एक मिनट। जीके आप क्या किससे बातें कर रहे हैं? जीके नहीं सर, मम्मा आई थी सर पापा नीचे आए सामान के लिए, मैंने बोला कि दीदी को भेज दो। हाँ बेटा बिल्कुल। आपको क्या समझ रखा है घर वालों ने? व्हाट इज दिस? सर पापा को पीठ पे लगी हुई तो इसलिए नीचे जाके सामान लाना पड़ता। नहीं वैसे भी अगर पापा को नहीं भी लगी होती तब भी आपका यही काम है घर पे, लेकिन कोई नहीं। चलो नहीं सर ये सब ना। तो कंटिंजेंट का मतलब मैं बताता हूँ युवराज को। युवराज ओ माय गॉड देखी थी?
परेश रावल वाली, जिसमें उसकी दुकान अर्थक्वेक से खराब हो जाती थी और मतलब खत्म हो जाती थी, तो वो इंश्योरेंस कंपनी से 1 करोड़ रुपए मांगता था, याद है कुछ? अब मान ले 25 मार्च को ऐसा हुआ और मान ले तू है परेश रावल, तूने केस कर दिया इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि मुझे 1 करोड़ रुपए दो, मैंने इंश्योरेंस करा रखी है अपनी दुकान की और वो खराब खत्म हो गई। तो कंपनी कहती है जी ये है एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड, तो हम इस पे हमारा कोई लायबिलिटी नहीं बनती। लेकिन तूने केस कर दिया कंपनी, तूने क्लेम, पहले तूने क्लेम किया, फिर तूने केस कर दिया और अब वो केस है कोर्ट में। और अब आ गई है 31 मार्च, अब आ गई है 31 मार्च, आज क्या होगा? आज सारे अकाउंट्स बंद होंगे, बैलेंस शीट बनेगी, आपको पता ही 31 मार्च को बैलेंस शीट बनती है। अब क्या इंश्योरेंस कंपनी को लायबिलिटी साइड में दिखा देना चाहिए कि विराज को 1 करोड़ रुपए देने हैं? नहीं, अभी तो नहीं बने। तो वो क्या करता है, लेकिन बन सकती है लायबिलिटी, अगर वो हार गई तो देने पड़ेंगे। तो वो क्या करती है, वो नीचे लिख देती है बैलेंस शीट के बाहर कि हमारे पर एक केस पेंडिंग है, अगर हम हारे तो हमें 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे एक क्लाइंट को। ये होता है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है कि कोई चीज किसी और चीज के होने के ऊपर डिपेंडेंट, ठीक है। अब ये प्रिंसिपल्स कॉन्टिंजेंट है, इसका क्या मतलब हुआ? ये प्रिंसिपल्स को आपको सिचुएशंस को देख के लगाना है। जैसे सिचुएशन क्या कहती है, क्या आपके पास पेइंग कैपेसिटी है? आप पेरोल तो बोल के चला गया कि सबको अच्छी सैलरी दो, अरे भैया अच्छी सैलरी देने के लिए जेब में पैसे भी तो होने चाहिए। क्या यूबी पैसे है? अगर है तो दो। अच्छा, क्या एम्प्लॉइज वैसे है कि उनको फेयर सैलरी मिलनी चाहिए? अगर एम्प्लॉइज निकम्मे निठल्ले हैं तो थोड़ी ना मिलनी चाहिए। तो इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस। कॉन्टिंजेंट मतलब आपकी सिचुएशंस कैसी है, आप उसके हिसाब से प्रिंसिपल लगाओ, ना कि जैसा पेरोल और टेलर बोल के चले। कॉन्टिंजेंट समझ में आया? तो ये कॉन्टिंजेंट का मतलब आप लिख लीजिए, कहीं पे आप लिख लो, जिसका होना ना होना किसी और चीज के होने या ना होने पर डिपेंड होता है। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़े। मनकीरत दिव्यांशी वीडियोस ऑन करिए। क्वेश्चन नंबर 6 The degree of concentration of authority or its dispersal will depend upon the situations and circumstances. तो कौन सा प्रिंसिपल है यहाँ पे और कौन सा नेचर है? वंश ट्राई कर। Flexible. हाँ जी, फ्लेक्सिबल। flexible is the correct answer. Flexible is the correct answer. Very good. The 7 क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट मार्क करिए। The principles का 7 का आंसर बताइए, अपना बताइए, मैंने थोड़ा गले में दर्द हो रहा है, आप बताइए जल्दी से 7 का आंसर। All of the above. All of the above is the correct answer. Very good. Very good. All of the सर above. 6th का फ्लेक्सिबल है ना? 6 का सर फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल सही। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 8th क्वेश्चन, principles provide basic guidelines for development of management as a discipline. Professional course such as MBA, BBA also teach these principles as a part of their curriculum. बताइए कौन सा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे? Training, research, education. वेरी गुड, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन रिसर्च इज द करेक्ट। दिव्यांशी, मनकीरत, अभिनव वीडियोस ऑन करिए। एंड 9th, द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस। बताइए। Contingent. अच्छा, कंटिंजेंट। कंटिंजेंट इज द करेक्ट। 10th का आंसर बताइए। 10th का 9th का क्या है? साइंस नॉट थंब रूल। 9th का कंटिंजेंट है क्योंकि सिचुएशंस की बात हो रही है ना वंश। और 10th का बताइए कौन रहेगा? साइंस नॉट थंब। वेरी गुड। 10th तक सबके हो गए कि नहीं हुए, पहले ये बताइए। हो गए। 10th तक एक बार रिपीट करता हूँ आंसर, आप अपने मैच करिएगा। ए का है सी पार्ट, मतलब मैं ABCD की जगह ना 1 2 3 4 बोलता हूँ, जिससे बी और सी सेम लगते हैं, बी और डी, इसलिए। तो ए का है 3, सेकंड का है 4, थर्ड का है 3, फोर्थ का है 4, फिफ्थ का है 4, सिक्स्थ का है 3, सेवंथ का 4, एट का 3, 9th का 1 एंड 10th का है आपका 1। ठीक है जी, ओके चेक। एक चीज बताओ सर, ये कॉन्टेंजेंट और फ्लेक्सिबल में डिफरेंस क्या होएगा? यार मैं बताऊं, सच बताऊं, इसके ऊपर हमने काफी डिस्कशन की थी, बहुत ही थिन लाइन है उसमें, बस आपको थोड़ा सा ही दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, मतलब दोनों, वैसे मैंने आपको बताया था जब हमने पढ़े थे कि ये 2 पॉइंट होने ही नहीं चाहिए, ये एक ही पॉइंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल एंड कॉन्टिंजेंट। बस थोड़ा सा अगर आप समझो तो ये डिफरेंस है कि फ्लेक्सिबल में ये लिखा होगा कि वो मैनेजर अपने हिसाब से प्रिंसिपल लगा सकते हैं, ठीक है, ये लिखा होगा। और कॉन्टिंजेंट में लिखा होगा सिचुएशंस की बात हो रही है कि सिचुएशंस के हिसाब से चेंज करना पड़ रहा है बस हमें, तो ये ही फर्क है। हालांकि मैनेजर भी सिचुएशन के हिसाब से चेंज करेगा, तो ये 2 पॉइंट होने ही नहीं चाहिए, बट 2 पॉइंट है
तो फ्लेक्सिबल में अगर सिर्फ फ्लेक्सिबल में ये होगी मैनेजर अपने हिसाब से प्रिंसिपल को तोड़ मोड़ सकता है, दैट इज फ्लेक्सिबल। एंड ये रिजिड नहीं है, एक जैसे नहीं लगने, हर हिसाब से, अब हर कंपनी अपने अपने हिसाब से लगा सकती है, ये फ्लेक्सिबल है। और कंटिंजेंट में या तो ये लिखा होगा कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज किया जा सकता है, या ये लिखा होगा कि सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, तो वो कंटिंजेंट। जहाँ वर्ड सिचुएशन ऐसा कुछ होता है, मतलब सिचुएशन या कुछ इस तरीके की बात हो, ठीक। चलिए 11 दिव्यांशी, सॉरी हाँ 11 दिव्यांशी जल्दी से बताओ 11 का आंसर। सर 9th और 10th का क्या है? एक सेकंड दिव्यांशी, ठीक है बोलो। सर 9th और 10th का क्या था? ए पार्ट है दोनों। 9 का है, हाँ 9 का भी ए है, बी का भी, 9 का भी ए है, 10 का भी है। ओके 11th का बताइए दिव्यांशी। The signs not rule of thumb. क्या मैं ना रीड थोड़ा कुछ क्वेश्चन ही करूंगा, मैं थोड़े से गले में दर्द हो रहा है, तो हम टाइम दूंगा मैं आपको रीड करने का। 12th क्वेश्चन जल्दी से एक बार यूवी पढ़ दे, यूवी जल्दी से क्वेश्चन पढ़ दे। 12 सर हाँ जी बोलिए। 11th में इंटरनेट हैज ब्रॉट अ ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट। हाँ तो लोगों की एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी एक मिनट बेटा, यूवी रुक जाओ बेटा, हम जाओ, अभी आंसर चल रहा है पिछले क्वेश्चन का, आप अपनी रेल भगाए जा रहे हो, सामने देख लो बेटा, टक्कर हो जाएगी। तो 11th बेटा सही है वैसे, तो क्या पुलकित सारे ही प्रिंसिपल से एफिशिएंसी बढ़ रही है। देखिए ये जो लाइन है इंटरनेट वाली, ये तो साफ साफ लिखी हुई है हार्मनी में, सॉरी साइंस में, लास्ट लाइन। तो ऐसे थोड़ी ना कर सकता है, वो तो सबका अल्टीमेटली एम तो डेवलपमेंट ही है। ऐसे तो अगर आंसर ये ए साइंस में लिखी हुई है लाइन यार, आज मेरी बोल रहे हो आप कभी। नहीं मैंने गलत बोला, साइंस मैंने चेंज किया था, मैंने बोला था साइंस में लिखी हुई है लास्ट। ओके हाँ जी यूवी पढ़ दीजिए, और अपने लिए नहीं पढ़ना, हमारे लिए पढ़ना है, अपने मन में मत पढ़ते रहना। हाँ Management should share the gain of the company, if any, with the workers. At the same time, workers should work hard and be willing to embrace the change for the good of the company. बताइए तमन्ना, बताइए कौन सा आंसर है? B. बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इज द करेक्ट आंसर। 13 को इंपॉर्टेंट मार्क करिए। अच्छा जिन बच्चों ने किया है और जिन बच्चों ने नहीं भी किया, वो भी, अगर कोई आंसर आपको लगता है कि नहीं मेरे हिसाब से अलग होना चाहिए, तो प्लीज बी वोकल और पूछ लीजिएगा, सिर्फ कॉपी मत कर लेना, आंसर पूछ लीजिएगा कि क्यों ऐसा है। 13 द ट्रू इंटरेस्ट ऑफ द टू आर वन एंड द सेम, द प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉय, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम unless it is accompanied by the एक मिनट जाइए, prosperity for the employees। मैं सबसे पूछूंगा जिसने किया है, मेरे को एक बार तमन्ना अपना आंसर दे। C part. सी ओके, तान्या ने किया नहीं, यूबी ने किया नहीं, वंश आप ट्राई करोगे? सी पार्ट। जीके 1 जीके 2 जीके बताओ। सर सी पार्ट ही है। दिव्यांशी आप बताओ। कुल किताब हाँ करो करो, हाँ तो कुल किताब ऑपरेशन बताओ। वाला ही है सी पार्ट। चलो दिव्यांशी आप बताओ जरा पढ़ के। अनम्यूट करके पढ़ना है। अनम्यूट करके पढ़ना, अनम्यूट करके पढ़ रही है वो। हाँ अच्छा अनम्यूट नहीं अनम्यूट नहीं, पढ़ के बताओ, अनम्यूट क्यों करना है बेटा, पढ़ रही है अपने मन में, आंसर बताओ। आंसर मेरे को सी लग रहा है। ही है, बस इसका पॉइंट क्या था, मैंने इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करवाया, क्योंकि मतलब बहुत बच्चे ना, क्योंकि देखिए पहली लाइन पढ़े, द इंटरेस्ट ऑफ द प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर, तो प्रोस्पेरिटी वर्ड देख के ना सब बच्चे इसका आंसर फोर्थ लिख देते हैं, बट आप लोग सारे बहुत इंटेलिजेंट हो, इसका आंसर सी ही है करेक्ट आंसर। चलिए 14 इन जापानीज कंपनीज पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इज इन प्रैक्टिस, तो मैंने आपको पहले बताया था पैटर्नलिस्टिक नाम आते ही कौन सा प्रिंसिपल हो जाएगा? Harmony not हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इज द करेक्ट आंसर। अभिनव वेरी गुड। डिटरमिनिस्टिक का क्या मतलब है? फिर मैं बताता हूँ। अभिनव राघव क्यों नहीं आया आज? Sir, वो फिर से कहीं गए। अच्छा हाँ कल ही तो बताया था उसने, वो भी गया। हाँ जी कुछ पूछ, हाँ कौन, वंश पैटर्नलिस्टिक का मतलब मैंने आपको क्लास में बताया था, कोई नहीं मैं फिर से बताता हूँ। आपके पापा मम्मी अगर आपको किसी चीज के लिए मना करते हैं, आपने पापा मम्मी को बोला एक मिल जाएगी क्या, तो पापा कहते हैं नहीं बेटा, मना कर रहे हो आपको। अगर पापा से आपने बोला पापा एक कश बनाने के लिए दे दो मेरे को, तो बेसिकली क्या वो क्यों मना करे, वो देखो मना करना चाहते हैं या कुछ और वजह है, बताओ मतलब क्या चाहते हैं, देखो नीचा दिखाना चाहते हैं, कोई और वजह है, बता। हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ, वो तेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, वो तेरा भला ही देख रहे हैं, यस और नो। तो पैटर्नलिस्टिक स्टाइल एक क्या होता है, कहा एक ना फ्रेज है
कि यू आर फॉलोइंग अ पैटर्नलिस्टिक स्टाइल, मतलब प्लीज फॉलो पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। पैटर्नलिस्टिक स्टाइल का मतलब होता है कि आपके पेरेंट्स आपको मना करते हैं अगर किसी चीज के लिए, दैट इज फॉर योर ओन गुड, ठीक है, दैट इज फॉर योर गुड। तो ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट को वर्कर्स के साथ एक पैटर्नलिस्टिक स्टाइल रखना है, उनके भले के बारे में सोचना है, उनको नीचे नहीं दिखाना। अगर आप किसी चीज के लिए आप उनको मना करना चाहते हैं तो वो मैनेजमेंट, वो वर्कर्स के भले के लिए होना चाहिए। और ये कब होएगा? ये तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में क्या हो, ब्रदरहुड हो, भाईचारा हो, तभी हो सकता है। तो ये लाइन ना हार्मनी के साथ जोड़ी जाती है। अब समझ में आ गया? नेक्स्ट 15 का आंसर कौन बताएगा? इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। So cooperation of वेरी गुड, individuals. सी पार्ट। 16 का आंसर देयर शुड बी ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क between workers and management. All the day long management should work side by side with the workers. Cooperation is the correct answer, Tamanna. Cooperation, yes. Okay. 17 का आंसर बताएंगे, Taylor was of the view that employees should be scientifically selected. GK बताएगा, GK। सर साइंस नॉट अ थंब रूल। गलत, बिल्कुल गलत। Development of each ये and every जल्दबाजी person. होती है, GK ने जल्दबाजी की है। GK फिर से पढ़ क्वेश्चन को, फिर से पढ़, तो इतना इंटेलिजेंट है, फिर से पढ़। सर समझ गया मैं। हाँ हो गई ना, तो ये तूने पता है क्या किया, ये तूने जल्दबाजी किया, तू पेपर में भी ये करेगा। अभिनव आप बताइए क्या आंसर है इसका? Sir, Development question number 17। और सब बच्चे अनम्यूट करके बैठिए, मैं किसी से भी पूछूंगा, टाइम नहीं वेस्ट करना, जल्दी से अनम्यूट करके बैठिए, कोई शोर नहीं चाहिए आपको, मतलब शोर नहीं होना चाहिए, जल्दी से। मैं जिससे पूछूंगा बताएगा। जब अभिनव जल्दी बताइए, आपने कर रखा है पेपर? sir, A science rule of thumb, गलत, not rule फिर of वही thumb. बात जो जीके ने की। क्वेश्चन पढ़ो फिर से, क्या कह रहा है? टेलर वाज ऑफ द व्यू दैट ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड। कहां था ये? डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी। ये नहीं था कि हर पर्सन के एक, हमारी जो सक्सेस है वो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? एम्प्लॉइज के ऊपर। इसलिए हर एम्प्लॉय को बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करना है। यस और नो? तो इसका आंसर डी है। साइंटिफिक का मतलब साइंस नहीं है। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल तो होते हैं, फ्लेक्सिबल, absolutely not. फ्लेक्सिबल भी होते, बिहेवियर भी होते, तो क्या नहीं होते? एब्सोल्यूट। Absolute. एब्सोल्यूट मतलब एक जैसे, हमेशा एक जैसे, वैसे नहीं है ना ये प्रिंसिपल्स, ये तो अलग अलग है, तो नॉट एब्सोल्यूट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फॉर्म्ड बाय कस्टमर एक्सपीरियंस, By managers. Managers Managers experience. experience. B part is correct. Taylor emphasized that there should be complete harmony between the management and the workers. Both should realize that each one is important. कौन सी Harmony, not Harmony, not discord. Very Harmony good, of very discord. तो मैं 11 से 20 तक एक बार रिपीट करो जल्दी से, आप अपने चेक करेंगे। 11 का 1, 12 का 2, 13 का 3, 14 का 2, 15 का 3, 16 का 3, 17 का 4, 18 का 2, 19 का 2, 20 का भी 2। चलिए 21। ओके, जल्दी से बताइए 21 का आंसर कौन बताएगा? increase in efficiency. इंक्रीज एफिशिएंसी, वेरी गुड। और कोई बताएगा? पुलकित में ज्यादा सर सी है। resources. अच्छा, पुलकित भाई जीके ने भरोसा करते हुए गलत आंसर दिया। तमन्ना आप सर बताइए। मेरा ना ये मैं बता रहा हूँ फर्स्ट वाला सर 11 भरोसा और नहीं सर 20. किया ही है ये। एक मिनट तमन्ना, आपने Optimum बिल्कुल सही है utilization. तमन्ना, मैंने सुन लिया आपका आंसर। पुलकित आपने क्या कहा? फर्स्ट वाला, वो भी गलत है पुलकित। फर्स्ट 11th 21 सारे गलत है, फर्स्ट 11 21 क्या, ये क्या थे? तीनों गलत है स्टार्टिंग। हाँ तो वही तो। अच्छा फर्स्ट 11 तेरा भी 31 भी गलत ही होएगा, तेरे साथ ये चक्कर ही गलत है। तो बच्चों क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि पुलकित नहीं कर पाया तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए, क्योंकि पुलकित तो इंटेलिजेंट बच्चा है क्लास का। 21 पे आइए। डैश मेक्स द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिग्निफिकेंट। क्या इनिशिएटिव? कहाँ था इनिशिएटिव की बात का? और ये एक बार बताओ सिग्निफिकेंट। तो हम सिग्निफिकेंस को याद करते हैं, पीएम मोदी फ्लाइज ओवरसीज, उसमें कोई इनिशिएटिव नाम का था इंपॉर्टेंस? नहीं। एफिशिएंसी इंक्रीज वाला कोई इंपॉर्टेंस था? नहीं, वो तो मैनेजमेंट की थी। अडेप्टेशन टू टेक्नोलॉजी कोई इंपॉर्टेंस थी? नहीं। तो कौन सी इंपॉर्टेंस थी? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वेरी गुड तमन्ना, वेरी गुड। कल की क्लास से पहले करा था ना, आता नहीं। अच्छा ये सही, ये देख रहे हो लॉजिक बिल्कुल ठीक है, तेरा गलत होने का लॉजिक बिल्कुल ठीक है। तो समझ आया वंश कुमार? सर बी है क्या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नहीं, आप मुझसे पूछ रहे हो, आप बताओ ये गलत। अभी भी नहीं समझ आया क्या? सर मेरा गलत था ना, मैंने तो इंक्रीज इन एफिशिएंसी किया ना। अब समझ आ गया, मैंने जो देखो रीजनिंग दी वो सही लगी, समझ आ गई अब? यस सर, ऑप्शन तो बताओ कौन सा। हाँ बी, ऑप्टिमम। चलिए आगे चलते हुए, मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स। एक बार 22 का आंसर कौन बताएगा?
जल्दी से बताइए 22 का आंसर कौन बताएगा? Sir, cooperation, Sir. not individualism. ओके एक मिनट, दिव्यांशी का आंसर सी आते हुए और कोई मेरा भी सेम। अभिनव कोई बताना चाहेगा? सर हाँ जी। सर मेरे को डी लग रहा है। आपको डी लग रहा है और कोई? युवराज तो ने तो किया नहीं, जीके बताएगा। अब जीके से ही उम्मीद है मेरे को बहुत सारी। सर मेरे हिसाब से सी है सर, मतलब गलत है। अब लास्ट एक बच्ची से पूछूंगा, वो फाइनल हो जाएगा बस। अब तमन्ना आप बता दो बस। सी। सी। तो बच्चों बिल्कुल सही, जैसे कहा कि जो मेरे को लास्ट बच्ची बोलेगी वही आंसर होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने डी बोला था मैं उनको जरा समझा देता हूँ, और जिनका ये गलत है, जिनका ये आंसर गलत है, जो इस पर अभिनव आगे और एक और बच्चा था जिसने डी बोला था, तो अपने आंसर अपने क्वेश्चन को मार्क करिए। आपका गलत है, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ईयर्स टू कंस्ट्रक्टिव सजेशंस मेड बाय द एम्प्लॉइज। बस यही रुक जाओ। सजेशंस वाली बात मेरे को बता दो अभिनव कि वो डेवलपमेंट में हुई थी या फिर वो हुई थी कोऑपरेशन में, बस इतना बता दो। सर सजेशन वाली बात तो डेवलपमेंट में थी। अच्छा जी सर, जरा बुक खोलिए, बुक खोल के अभी देखिए सर, अभी देखिए मैं आपको अच्छा नहीं ठीक है सर, कोऑपरेशन Suggestion- नॉट इंडिविजुअल। देखो ये आलसी है, ये बुक नहीं खोलेगा। हाँ ठीक है सर, ये बोल देगा। बेटा पेज देख, बुक खोल के देख, बुक खोल के देखो जल्दी से। ऐसे मेरे पास ऐसे- है नहीं सर, नेक्स्ट लानी ये पड़ेगी। वैसे तो कॉर्पोरेशन में आप देख, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और किसी ने जिसने भी डी बोला था उसको आई थिंक समझ में आ गया होगा। एक बच्चे ने, हाँ तमन्ना ने भी नहीं, किसी एक ने भी डी बोला था, किसी और ने, किसने बोला? शायद जीके ने बोला था, है ना? नहीं सर मैंने सी बोला था। ओके ओके ओके, आप तो खाने को आ रहे हैं यार। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट 23 बताइए कौन बताएगा? Work should be divided. ओह अरे भाई। क्या बात है भाई, अब तो बस यही आंसर है, चाहे गलत हो चाहे सही हो। यूवी ने दे दिया एग्जैक्टली और बिल्कुल ठीक दिया है, वर्क शुड बी डिवाइडेड, क्योंकि ये मैंने लाइन लिखवाई थी तुम लोगों को, याद करो। ठीक है चलो 24। अब ये ना एक साथ चलेंगे, 6-7 क्वेश्चन एक साथ करेंगे, बहुत बेकार से, जल्दी से करेंगे। 24 का आंसर जल्दी से बोलिए। Gang, गैंग बॉस। वेरी गुड वेरी गुड। 25 का आंसर road clerk, वेरी गुड। 26 का डिसिप्लिन, वेरी गुड। 27 का टाइम टाइम एंड कॉस्ट वेरी क्लब। गुड। 28 का डी पार्ट रिपेयर बॉस। गलत। गैंग 28 बॉक्स, गैंग गलत। बॉक्स, पुलकित का गलत है, पुलकित का गलत है। गैंग बॉक्स। तो तूने बाद में ठीक किया ना, गलत है। नहीं नहीं, मैंने पढ़ा गलत वाले का आंसर। 29 का स्पीड बॉस। स्पीड बॉस। 8 का गैंग है। हाँ जी, एक मिनट में बताया था। अभिनव क्या कह रहे हैं आप? सर 29 का स्पीड बॉस बोला। हाँ स्पीड बॉस। 28 का गैंग बॉस, 29 का स्पीड बॉस, 30th का इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इज द करेक्ट आंसर। तो 21 से 30 तक जरा देख लेते हैं। 21 का 2 बी पार्ट, 22 का सी, 23 का सी, 24 का भी सी, 25 का ए, 26 का सी, 27 का डी, डी फॉर डॉग, 28 का बी, बी फॉर बॉल, 29 का ए एंड 30th का डी, डी फॉर डॉग। क्लियर? चल 31 मैनेजमेंट शुड फाइंड आउट वन बेस्ट वे। कौन सा है? मेथड स्टडी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सही हो गया मेरा। अच्छा, अरे नहीं तूने मेथड स्टडी लिखा है। चलो तेरे ऊपर से जो आत्मा थी उसका प्रकोप खत्म होते हुए 32 का बताइए। मोशन स्टडी, मोशन स्टडीज वेरी गुड। 33 का बताइए। टाइम स्टडी। फटीग स्टडी, अबे Fatigue study. अबे अभिनव भाई, अभिनव क्वेश्चन पढ़। तूने वही प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, तू और जीके यही करे जा रहे हो। क्वेश्चन पूरा ही नहीं पढ़ा। इट हैपेंस टू ड्यूरेशन, अच्छा, ड्यूरेशन देखते ही टाइम स्टडी। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल्स कंप्लीट। किसकी ड्यूरेशन है? प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन, प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन में, जिसमें हम पढ़ाऊंगा मैं आपको डायरेक्टिंग में। उसमें ये होता है कि आधी लाइन सुनते ही आप जवाब देने लग जाते हो, उसको बोला जाता है प्रीमैच्योर इवैल्यूएशन। दैट इज हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट में, स्टडी है। चलिए आगे चलते हैं। तो समझ में आ गया अभिनव? ठीक है। 34 का बताइए। time study, 34 का टाइम स्टडी सही है बिल्कुल। तमन्ना आपका टाइम स्टडी। तानिया साइड बाय साइड कर रहे हो ना क्वेश्चंस? ओके। 35 कौन जाएगा? स्टैंडर्डाइजेशन, क्या बात है भाई, स्टैंडर्डाइजेशन। और 35 का करिए जरा सब बच्चे, और मुझे बताइए। स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन। करेक्ट करेक्ट वेरी गुड। चलिए 36 बताइए। It implies It implies the change change in in attitude. attitude. वेरी गुड, बी पार्ट इज द करेक्ट। 36 का किसी और ने कोई आंसर और Functional, लिखा है? एक मिनट 36 का कोई और तो नहीं लिखा किसी ने? बताइए, क्योंकि बहुत बच्चे इसमें पहले मतलब गलत लिख देते हैं। 36 एक बार रीड कर लीजिए बच्चों।
37 का आंसर बताइए। Functional foremanship. फंक्शन फोरमैनशिप इज करेक्ट। पुलकित ने क्या लिखा है? फंक्शनल फॉर्म। ठीक है। 38 का बताएगा यूवी। यूवी बताएगा। अब सब चुप हो जाओ। देखो अब हम चले जाएंगे म्यूट, सब म्यूट हो जाएंगे और यूवी भी म्यूट हो जाएगा। 38 का। हाँ जी 30 वही कर दे ना बेटा। अच्छा, who is not the planning in charge under functional foremanship? बताइए कौन भी है प्लानिंग चार्ज? B part sir, B part. बी पार्ट 38 B का B. 38 का बी पार्ट। अच्छा जी, ये क्या ये सही है? No, ओ sir. पुलकित मैं देख रहा हूँ, मेरी आंखें फूटी हुई नहीं है यहाँ पे। जो तू ये बनाए जा रहा है ना, ये गंदी गंदी हरकतें करे जा वो रहा है। उसका तो देखता ही नहीं मैं, वो ऐसे ही गलत अच्छा, गलत कोई नहीं, डालता है। लेकिन आपने भी बहुत ज्यादा अच्छा आंसर दिया नहीं है, तो कौन देगा इसका आंसर बताइए? Air inspector. ए सही बता रहा था सर, देखता ही भाई नहीं। युवराज क्या कर रहा है यार? तू वहीं आ, तू वहीं आके पढ़। तेरे बस की तू तो पढ़ना ही नहीं है ऑनलाइन में। 39 का आंसर बताइए। डी पार्ट। Discipline. 48 का कौन बताएगा? सी टू 48 एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी। गलत कर गया, गलत कर गया, गलत कर A गया। part. कौन सा तमन्ना? A part. A ए part. पार्ट। और अब मेरे को बताएगा पुलकित ने क्या गलती की है? पुलकित इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव। हाँ, तो तूने पहला ए पार्ट पढ़, टू इंक्रीज, गोचू टू इंक्रीज। नहीं समझ आया, इसको भी नहीं समझ आया बेटा। दिव्यांशी आप आंसर बताओ 48। अच्छा, टू इंक्रीज अ गिवन लाइन मतलब और होता क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लिमिट टू डिक्रीज, ठीक है ना? और इसमें क्या है? टू इंक्रीज। और तूने कौन सा ले लिया था? टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। वो तो ठीक है, वो तो है ही उसका। लग नहीं रहा था। लग नहीं आता क्या मतलब है? वो पढ़ ले जाके उसको ऑब्जेक्टिव्स में। नहीं ऐसे मजा नहीं आ रहा, तो आप एक बार बुक पे आइए, कम टू पेज नहीं नंबर नहीं आ गया, मेरे को याद आ गया। याद आ गया ना? 4 थे। चलिए मैं 40 तक एक बार रिपीट कर देता हूँ। हाँ, तो 31 से बोलता हूँ। 31 का है 2 बी पार्ट, 32 का ए, 33 का 4, 34 का सी। 33 का क्या है? मैम 33 का है आपका डी, फैटिग स्टडी। 34 का सी, 35 का बी फॉर बॉल, 36 का भी बी फॉर बॉल, 37 का सी फॉर फंक्शनल फॉर्मेशिप, मतलब सी फॉर फंक्शनल फॉर्मेशिप, 38 का ए इंस्पेक्टर, 39 का डी डिसिप्लिनरियन, 40 का ए। 40 का इंपॉर्टेंट मार्क करिए, क्योंकि ये जो गलती आपने की है ना, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, 3 बच्चे जा चुके हैं इसमें। जीके, पुलकित, अभिनव, क्या कर रहे हो यार? आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। चलिए 41। सर अब नहीं गलत आ गई। हाँ, अब नहीं गलत बताओगे, अब ये गलत होएगा। पुलकित बताएगा आंसर 41 का। स्टैंडर्डाइजेशन। एक गलत। Simplification. भाई तेरे ऊपर फिर आत्मा आ चुकी है, तू जाके झाड़ा लगवा, ठीक है? हाँ जी बच्चों, बताइए 41 का आंसर कौन बताएगा? मैंने Sir, कल A. स्ट्रेस करी है। Simplification of work. सिंपलीफिकेशन ऑफ पुलकित सोइल। सच्ची कह रहा हूँ, धूप बत्ती कर थोड़ी घर पे। तो इसका आंसर है ए, सिंपलीफिकेशन ऑफ। 42 का बताइए। Method study. Methods. करेक्ट करेक्ट। 43 का कौन बताएगा? टेलर एंड हिज एसोसिएट फ्रैंक गेल्बर्ट were able to reduce the brick layering from 18 to just 5। बताइए। मोशन स्टडी। Motion study. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। याद करो, मोशन स्टडी में क्या था? बेकार की मूवमेंट। तो ईंट लगाना, दीवार बनाते हुए ईंट लगाना, तो उसमें मूवमेंट बहुत तरीके की होती है। जैसे ईंट को उठाना, फिर वो मसाला लेना, उसको ईंट पे लगाना, फिर उसको ब्रिक दीवार पे लगाना, ऐसे होती है ये मूवमेंट। तो उसने देखा, इसने देखा, क्या नाम है इसका, टेलर का, और उसके दोस्त फ्रैंक ने, कि एक मजदूर, एक लेबर एक ईंट को लगाने में 18 तरीके की मूवमेंट करता है। 18, ठीक है? बैठता होएगा, सामान उठाता होएगा, जो भी है, 18 तरीके की मूवमेंट करता है। तो उसने देखा कि इसमें से 13 मूवमेंट्स तो बेकार है, बिल्कुल ही बेकार है। तो वो उसको रिड्यूस करके कितने पे ले आया? 5 मूवमेंट पे ले आया। और उसने बोला कि इसको ऐसे लगाओ ना, 5 मूवमेंट में, मतलब उठाया, जो भी है, मेरे को अभी ईंट लगानी नहीं आती, तो वो जो है वैसे लगा के उसने बोला कि एक ईंट लगाने में आपको 2 मिनट लगते हैं 18 मूवमेंट में, अब आपको 10 सेकंड लगेगा, आप ऐसे लगेगा। तो मोशन स्टडी, उसने अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम किया। ऐसे सोचे तो मेथड भी तो चेंज कर ही रहे हो। अच्छा मेथड क्या? ब्रिक की तो लगा रहे। अबे यार इसमें देखना, रिड्यूस द जेस्चर। वैसे सोचे तो वैसे तू तो वैसे बहुत सोच रहा है बेटा, तू सब कुछ ही वैसे वैसे मत सोच। डायरेक्ट सोच, डायरेक्ट। वैसे अगर मेथड क्यों नहीं? सर जस्ट उसमें कहाँ लिखा है? मेथड को थोड़ा चेंज किया है उसमें। ये बस एक बात, लाइन को रीड कर हिंदी में। टेलर और उसके दोस्त ने were able to reduce gestures मतलब मूवमेंट इन ब्रिक लेयरिंग। ब्रिक मतलब ईंटें लगाना, फ्रॉम 18 to just 5। बस इस वजह से आता है, समझ?
तेरा गलत नहीं है लेकिन डायरेक्ट आंसर है तो मैंने बताया था ना, एक कहावत को याद रखियो, टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। इतना Too ज्यादा much of पढ़ाई leads to tensions. टेंशन, आप बोल दो बिल्कुल बेटा। तो ये अगला वाला क्वेश्चन पढ़ा है सर, मेरे को तो इसके दो आंसर लग रहे हैं। किसके बेटा? अगला 44 44 बताइए बताइए। इसका सर बी और सी दोनों लग रहे हैं। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछ रहे बेटा। बाय प्रैक्टिस मोशन स्टडी। तो नॉट है क्या, तो ए पार्ट हो गया ना सर। बेटा क्या कह रहे हो? डी पार्ट होएगा ना, कौन सा? None of these. पार्ट होगा। डी पार्ट डी। बेटा None of the above. अभिनव आपको भी ए लग रहा है? सर नहीं, none of this, because ये तीनों तो अगर वो अनप्रोडक्टिव ढूंढने का तो आपने प्रोडक्टिव। ए क्यों बोला अभिनव? आपने बोल दिया सर, ये तो मेरे को बोल नहीं दिया। पता था। बोल दिया ना, तो डी मैंने है इसका नहीं आंसर, बोला। D। ये अच्छा, गलत नहीं हो गया। तो पुलकित ने बोला है, पुलकित ने बोला नहीं, मैं तो none of these बोला है। नन ऑफ द अबव इसका आंसर, क्योंकि ये तीनों तो होती है ना। यूबी क्या क्वेश्चन नहीं समझ आया? अरे तेरे पास हिंदी मीडियम तो नहीं है? आ गया। हैं? समझ आ गया क्वेश्चन? यस यस। मजाक मजाक। मतलब वो कह रहा है कि कौन सी ये गलत है मोशन स्टडी से के रिलेशन में, क्या चीज गलत है? तो ये तो तीनों ठीक है मोशन स्टडी के रिलेशन में, ठीक है। 45 द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी। वेरी गुड, बताइए। टाइम स्टडी। ओ भाई साहब बिल्कुल बढ़िया, सही। और 46 इंस्ट्रक्शन कार्ड। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लब। वेरी गुड वेरी गुड। 2 मिनट रुक जाइए जरा, देख लीजिए जिन बच्चों का अभी तक नहीं हुआ, देख लो कोई रह तो नहीं गया। टाइम नहीं है सर सर, 45th का जल्दी। टाइम स्टडी है ना? 46 का? यस सर। 45th। हाँ जी 45 का ये। हाँ बेटा वो टाइम नहीं है, 10 मिनट और खत्म ही करें। 47 बताइए। फटीग स्टडी। अभिनव क्या? फैटिग स्टडी, ठीक है। एक पुलकित ने भी फैटिग बोला, सही। 48 डिफरेंशियल ओह वेरी गुड। 49 डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। किसी और को कुछ लग रहा है जीके को? कनव ने क्यों नहीं किया भाई? अच्छा कनव आप बाहर था। कनव वीडियोस देख रहे हो? कनव आप आके पढ़ो फिर मैं आपने कितनी क्लासेस मिस की है कनव? सर एक हफ्ते की एक। और आप मेरे पास, मैं आपको बुलाऊंगा फिर नेक्स्ट वीक, वहीं कराऊंगा आपको। 50th का बताइए, 50th का। अथॉरिटी एंड दिस। ठीक है वेरी गुड। तो मैं एक बार 41 से रिपीट करता हूँ 50 तक। 41 का ए, 42 का बी फॉर बॉल, 43 का ए, 44 का डी। अच्छा एक मिनट यार, ये 43 इंपॉर्टेंट मार्क कर दो क्योंकि काफी बच्चों को 43 गलत था ना, वो ब्रिक वाला। 45 का है आपका सी, 46 का भी सी, 47 का डी फॉर डॉग, 48 का बी, 49 का बी एंड 50 का सी। चलिए लास्ट के 20 क्वेश्चन पे आते हैं। 48 और 49 का क्या था सर? 48 का सर बी फॉर बॉल और 49 का भी बी फॉर बॉल। 51 आपको समझाऊं भी युवराज? समझाऊं? नहीं क्या समझाऊं? आंसर समझाऊं कैसे आए? अच्छा मैंने भी करी नहीं, मैं फिर पहले करूंगा जो डाउट ठीक होगा है फिर ठीक है पूछूंगा। ठीक है, आप पूछ देख लेना, पहले ना पूछ लो। 50th का बताइए कौन बताएगा? सी बी डिसिप्लिन। पार्ट हो तो आपने क्या बोला सर? अभिनव आपने क्या बोला? 51 का ना डिसिप्लिन। 50 अच्छा हाँ 51 का, सॉरी 51 का डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और 50 का सी पार्ट, ठीक है ओके। हम्म। हाँ 52 का कौन बताएगा? यूनिटी ऑफ कमांड। तमन्ना बताइए 52 डी पार्ट। बी पार्ट। जीके सर 52 डी पार्ट डिवीजन ऑफ वर्क। ओके। दिव्यांशी 52। तो 2 मिनट। हाँ 2 मिनट। तान्या आप भी रीड करो, वंश आप भी रीड करो, सब बच्चे रीड 52 करें। डिवीजन ऑफ वर्क तो दूर दूर डी तक पार्ट है। नहीं सर यूनिटी ऑफ कमांड। हाँ यूनिटी ऑफ कमांड। अब गलत हो चुका है जीके का बिल्कुल। नहीं सर मैंने सच में मैंने अभी देखा असाइनमेंट में, मैंने डिवीजन ऑफ वर्क कैसे बोल दिया? कैसे बोल गया? वही तो हम पूछ रहे कैसे बोल गया? वही तो सर। वही बेटा ये बोला आपने इसलिए क्योंकि आपने टिक भी उस पर लगा रखा है। अब आप बिल्कुल नहीं टिक तो लगाया ही नहीं। नहीं अब आप इसको काउंट नहीं करोगे। तो 52 का आंसर है यूनिटी ऑफ कमांड। सबको समझ में आ गया? नहीं डिवीजन ऑफ वर्क तो तमन्ना ने बोला था। तमन्ना ने गिरीश बोला। ने बोला। नो सर। सर मैंने भी बोला था डिवीजन बोला ऑफ था। वर्क। तूने ही बोला था। तमन्ना आपने भी तो बोला था डिवीजन ऑफ वर्क। नो सर, मैंने डी पार्ट बोला था। ओके अच्छा डी बोला था, तो आप ही हो जीके, आप ही हो ऐसे बस, ठीक है। 53 पे आइए। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड। वेरी गुड वेरी गुड। 54
Unity of Unity of direction. वेरी गुड। किसी के प्रॉब्लम, किसी के मन में कोई डाउट? जल्दी करो। 1 मिनट 55 करा के 2 मिनट की ब्रेक देता हूँ। 55 subordination. सबऑर्डिनेशन। जरा एक बार देखिए जल्दी से 52 3 4 5 जल्दी से देखिए जिसने नहीं किए। क्या मैच हो रहे हैं आपके आंसर? हाँ जी हो रहा है, हो रहा है। तो 2 मिनट रुक जा यार पुलकित, ऐसे जल्दबाजी मत कर। है मेरे पास अभी 5 मिनट का टाइम। ये अब सर बताओ हाँ आप। सर धीरे धीरे कराओ सर, ऐसे हाँ समझ। हाँ मैं समझ रहा हूँ दिव्यांशी। 8:45 हुआ तो बैठ जा चुप होके। चलो दिव्यांशी जल्दी से करो 5:51 सर से। unity of command समझाना, unity of command और direction में difference. मैं बताता हूँ, अभी रुक जाओ। आप दिव्यांशी आप पढ़ो इसलिए। बेटा यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि एक जने को एक ही जने से ऑर्डर मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ये तो यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है, मैं डिटेल में नहीं बता रहा आपको, ब्रॉडली बता रहा हूँ कि एक तरीके की एक्टिविटीज को एक ग्रुप में कर दो, एक तरीके की एक्टिविटीज को एक ग्रुप में कर दो। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है जो 2 चीजें बनाती है, गाड़ी और स्कूटर। तो गाड़ी और स्कूटर अलग अलग बिल्कुल हो जाए। ये ना हो कि गाड़ी के एम्प्लॉइज कभी स्कूटर के बनाने लग जाए, स्कूटर के एम्प्लॉइज कभी गाड़ी बनाने लग जाए। मतलब एक ही कंपनी में 2 डिविजन्स बना दो, 2 व्हीलर डिवीजन, 4 व्हीलर डिवीजन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 2 व्हीलर डिवीजन अपने चलते रहेगी गोल्स को अचीव करने के लिए, 4 व्हीलर डिवीजन अपने गोल्स को अचीव करते हुए चलते रहेंगे। इनके बीच में ओवरलैपिंग कभी नहीं होगी। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर यूनिटी ऑफ कमांड कि 2 व्हीलर डिवीजन में भी एक जने को एक ही जने से ऑर्डर मिले एक टाइम पे, ये ना हो कि 2 जनों से ऑर्डर मिले। और 4 व्हीलर डिवीजन में भी एक टाइम पे एक जने से ही ऑर्डर मिले। यूनिटी ऑफ कमांड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन के अंदर है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बड़ा है, यूनिटी ऑफ कमांड छोटा है। ठीक है चल, तो अब हम 56 पे चलते हैं। 56 धीरे धीरे करेंगे। 56 का आंसर बताइए तमन्ना। A part, unity of command. unity of command. बिल्कुल। आप करिए दिव्यांशी, आपने करे क्यों नहीं यार? गलत बात है ना ये। सर मैंने करे हैं, तो आप आंसर बोलो ना, फिर अपना आंसर मैंने बोलो। बोला है। अब दिव्यांशी लाएगी सारे क्वेश्चंस का आंसर। 57 मुझे अच्छा कोई लगा- तो नेट खराब है रहने। हाँ हाँ नेट 57 का आंसर 57 का यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोला। अब जीके बताएगा 58 का आंसर। हाँ जी जीके। सर 1 मिनट मेरे को दोबारा वापस चेक कर दो अपना आंसर। सही है सही है। ये तो मैं बताऊंगा सर। अब यूवी बताएगा भाई। अब चुप हो जाओ जीके, चुप हो जाओ। यूवी बताएगा, यूवी बताएगा। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या बात है भाई, सही है भाई, सही है। गलत भी है तो सही है ये आंसर भाई, बिल्कुल ओके आंसर है। यूवी रेम्यूनरेशन 59। आप बताना चाहोगे भी? 59 पढ़ा नहीं सर, 2 मिनट पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ो पढ़ो ठीक है, आप भी पढ़ो। मैं बताऊं? नहीं जीके बताएगा। मैं बता रहा हूँ। हाँ आप बताओ। ओके सर। स्केलर चुप चेंज। जो भी चुप रहेगा जीके। वैसे चलो छोड़ो भाई, अब खत्म, बस खत्म। जो भी ने बोल दिया आंसर स्केलर चेंज। गलत भी सर है वो- सही है। हाँ करेक्ट बेटा, यू हैव टू बी मोर एक्टिव यार। यू भी बोल रहा है यार। सर मैं दूसरी बार चेक कर रहा हूँ, फिर बेकार में गलत हो जाएगा। कुछ और बोल दूंगा गलती से, मार्क कुछ और दिया होगा। बेकार में गलत अपने पे कॉन्फिडेंस रखो सर, अपने पे। गलत की है, बेकार में गलत क्यों रहेगा? अब तेरे और यूवी के बीच में कंपटीशन लग चुका है। 60 का आंसर बताओ सर कंपटीशन में मैं विश्वास ही नहीं करता सर। अच्छे सबसे बढ़िया है, कंपटीशन में विश्वास नहीं करता। 60 का आंसर बताइए जल्दी से। कौन ऑर्डर। ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर। तो मैं एक बार 51 से रिपीट करता हूँ। उसका सर वही था ना, स्केलर चेंज नहीं था तेरे ना। सारे आंसर ठीक है भाई। तेरे पे भगवान की ऐसी कृपा है, तू आंखें बंद कर, तू आंख बंद करके भी ऐसे लगाएगा ना टिक, तब भी तेरा आंसर ठीक है भाई। तेरे पे ऐसे भगवान ने हाथ रखा है, तो चिंता मत। 51 का आंसर है सी, डिसिप्लिन। 52 का आंसर है बी, यूनिटी ऑफ कमांड। 53 का आंसर है ए, यूनिटी ऑफ कमांड। 54 का आंसर है, अच्छा एक मिनट, 54 का आंसर है आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 55 का आंसर है आपका सबऑर्डिनेशन। 56 का यूनिटी ऑफ कमांड। 57 का यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। 58 का रेम्यूनरेशन। सर ए बी सी बोल दो सर। अच्छा कोई 58 का बी फॉर बॉल। 59 का भी बी फॉर बॉल। हाँ एक मिनट तानिया, एक मिनट। 60 का ए फॉर एप्पल। हाँ जी बताइए तानिया, कौन सा? 56 और 57। 56 और 57। 56 का है ए और 57 का है डी फॉर डॉग। समझाओ भी? ओके, लास्ट के 10 क्वेश्चंस है, अभी डिसाइसिव क्वेश्चंस है। अब देख लेते हैं भाई किसको चॉकलेट मिलेगी और किसको ठुल्ला मिलेगा। आइए 61 बताइए। Equity. है इक्विटी, वेरी गुड। अच्छा चलो अब है रैपिड फायर, जल्दी जल्दी बोलने हैं सबको। 62 डी पार्ट। बी पार्ट, वेरी गुड तमन्ना, करेक्ट करेक्ट।
यूवी मेरे को बहुत उम्मीद है। 63 Initiative. C. इनिशिएटिव इज करेक्ट आंसर। 64 Equity. D. पहला वर्ड पढ़ूं तब तक आंसर ही बोल देता। चलो चलो जीके बताइए, जीके आप बताओ। 64 सर एक मिनट दोबारा चेक करेंगे। इक्विटी इक्विटी अब तो फिर तुम चला गया जीके, तुझसे मैंने यूवी का आंसर बोल दिया। सर कोई नहीं सर, लेने दो सर, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आंसर सही चाहिए। क्रॉप सर गलत है उसका। जीके तू बिना चेक करे बताएगा, बिना फिर से चेक करे। 65 का बता, अरे बोल ना। सर माइनिंग इंजीनियर किया मैंने। अबे 65th 65th इक्विटी किया मैंने। गलत ऐसे से कर दिया। गलत। Spirit the अरे corp. 64 का इक्विटी है, 65 64 बोला था मैंने तो। हाँ तूने सही बोला था। ऐसे मैंने वही झूठा तो है सर। 65 का बी पार्ट है। 65 का 1 मिनट होगी, जीके को देखते हैं तो जीके को क्या थोड़ी कंफ्यूजन होती हुई। 65 का आंसर देख, जीके देख क्वेश्चन पढ़। अ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद बी। ये इक्विटी में था या एक्सपीरियंस द कॉर्प्स में था? टीम स्पिरिट। क्या इसने इस तू तो बुलके तेरे तूने कुछ किया तो नहीं है? तेरा असर आ रहा है इसके ऊपर कल? ये थोड़ा सा नशे में लग रहा है कल। मैंने ना तब भी इतने सारे सही कर दिए। हाँ पर तू तो है ही ना। चलिए 60 समझ आ गया जीके 65 का। यस सर। चलो 66 का मैकेनिकल इंजीनियर, ठीक है। आपने क्या ये लिखा समझा दो 66 का? सर, 66 समझा सर दो। मैकेनिकल लिखा है मैंने। फैक्ट है ये तो समझ। अरे बता, समझाओ क्या वो है मैकेनिकल वो इंजीनियर? तो Fact है वो तो। ये था ही नहीं, वो तो साइंटिस्ट था। अबे नहीं नहीं, ये मैकेनिकल दोनों इंजीनियर था। नहीं नहीं, वो साइंटिस्ट उसका वो था, मतलब वो साइंटिस्ट नहीं है, दोनों ये इंजीनियर थे। एक मैकेनिकल था, एक माइनिंग था। मैंने लिखवा भी रखा है, नहीं लिखा तो आप लिख लो। टेलर मैकेनिकल था और प्योर माइनिंग इंजीनियर था। उसके बाद ये साइंटिस्ट बने थे। पढ़ाई इन दोनों ने इंजीनियरिंग वाली कर रखी है। ये लिख लो कहीं बड़ा बड़ा। टेलर मैकेनिकल था और प्योर माइनिंग था। अपने नोट्स में लिख, नोट्स में। क्या कह रहे थे तान्या? किसी के घर से आवाज। अभिनव 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 मन की रख। ओके चलिए। हाँ जी, तो 67 का माइनिंग हो गया, ठीक है। 68 ऑल ऑफ द। ओ भाई साहब, भाई करेक्ट है, भाई करेक्ट है बिल्कुल। इसके ऊपर सच्ची में भगवान की बहुत दुआ है। तो 68 का ऑल ऑफ द अबव है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। 69 का आंसर बताइए। समझा दो ये। कौन सा 68? रुक जाइए। तो प्रिंसिपल मैनेज, अरे कल ही तो किया। प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट किस किस से अलग होने चाहिए, डिस्टिंग्विश किए जाना चाहिए। टेक्निक से अलग है प्रिंसिपल्स, वैल्यूज से अलग है और मेथड से अलग है। प्रिंसिपल्स गाइडलाइंस है, टेक्निक प्रोसीजर्स है। वैल्यूज कल ही तो किया था कि दे शुड बी डिस्टिंग्विश्ड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स। मेथड्स का नहीं किया था, बट मेथड्स और टेक्निक्स तो एक ही चीज होती है ना। नहीं आया समझ में? कल से पहले करा था ना साइड में। नहीं, अब आप समझ आ गया। चल ठीक। 69 का बताइए। सी पार्ट। वंश बताएगा, वंश 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 बताओ। सी पार्ट। ए सी 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 इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। और लास्ट का आंसर बताइए। Equity. इक्विटी। Equity. बिल्कुल करेक्ट। सर इस इक्विटी ने बहुत कंफ्यूजन कर दिया मेरे को। बहुत इक्विटी ने तेरी कंफ्यूजन कर दी है। नहीं, तेरी गलती क्या है, तो क्वेश्चन को जब पढ़ता है ना फर्स्ट टाइम, तब 2 बार पढ़, ठीक है। क्योंकि ये तो चल अभी हमारे यहाँ पे बैठे हैं, एग्जाम में तू कराएगा तो वहां पे ना कोई बताएगा कि तेरा आंसर गलत है, मतलब सीधा मार्क्स से बताएगा। इस कोई मजाक नहीं है, हर क्वेश्चन में 2 बार पढ़। 61 का डी, डी फॉर डॉग। 62 का डी, डी फॉर डॉग। 63 का सी, सी फॉर कैट। 64 का डी, डी फॉर इक्विटी, डी फॉर डॉग। 65 एस्पिरेट, द कॉर्प्स बी। 66 का भी बी। 67 का सी। 68 का डी। 69 का सी एंड 70th का ए। अब रुक जाइए बच्चों, अपने टोटल करिए मार्क्स। जिसने किया है वो अपने अपने मार्क्स टोटल करिए जल्दी से। कोई लीव नहीं करेगा अभी क्लास। अब हम क्या करें, नेक्स्ट थर्सडे को हम प्लानिंग शुरू करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था नेक्स्ट थर्सडे को हम प्लानिंग शुरू करेंगे, 2 दिन में खत्म कर देंगे। और प्लानिंग के बाद हम केस स्टडीज करेंगे, ठीक है। प्लानिंग के बाद बहुत चैप्टर्स हो गए हमारे, फिर हम केस स्टडीज करेंगे। बिजनेस एनवायरनमेंट अभी छोड़ा है मैंने, वो बाद में करेंगे। प्लानिंग के बाद करेंगे, बस इतना ही। पहले प्लानिंग फिर बिजनेस। और अब आपका जो टेस्ट रहेगा मैं आपको थर्सडे को बताऊंगा, फ्राइडे या सैटरडे का टाइम मैं आपको बताता हूँ। 2 घंटे का टेस्ट है, मतलब 2 घंटे इंक्लूसिव एवरीथिंग। तो 2 घंटे का टेस्ट है, तो बी प्रिपेयर्ड। आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए प्रिंसिपल्स की। और नेक्स्ट थर्सडे को टाइम बताऊंगा। ये भी हो सकता है कि फ्राइडे को टेस्ट हो क्लास के टाइम पे, तो बी प्रिपेयर्ड। थर्सडे तक ही आप अपना चैप्टर तैयार करिए। आज है फ्राइडे, आपको पूरा ऑलमोस्ट 5 दिन है, ठीक है जी। कोई डाउट, किसी दिक्कत तो नहीं। अब मैं एक लास्ट बात बोल रहा हूँ बस। पहले तो वो
बस बाल भारती में रुक सकते हैं और सब चले जाइए। तो हमारी क्लास अब नेक्स्ट थर्सडे को है, अपनी नॉर्मल टाइम 8 बजे प्लान। अब ये है